बैतूल यानी सदा सुखी रहने वाला मुकाम कैसे हासिल होगा, जिसके लिए हर मजहब का इंसान अपने अपने हिसाब से प्रयत्नशील है। आप जनाब पहले इस वीडियो को देखिए जो न्यूज नेशन चैनल पर चलाई हुई है, जिसमें एक मुस्लिम भाई जो कि मौलवी हैं और एक एक्स मुस्लिम भाई हैं। आइए जानते हैं मुस्लिम मजहब के प्रति इनका अनुभव क्या क्या रहा। नाजरीन, सबसे पहले तो हम न्यूज नेशन चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिसने इस्लाम के विद्वानों को आमने सामने बैठाकर इस्लाम की इबादत का असली मतलब समझाने का मौका दिया। हम आपको मजहब की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आज तक आपने कभी इतने साफ तरीके से नहीं देखी होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें वो बातें जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश है अपने शो के जरिए हम किसी की धार्मिक आस्था या भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, बल्कि इस्लाम के इर्द गिर्द जो सवाल समाज में उठते हैं या जो विवाद जन्म लेते हैं या कोई भी ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विरोधाभासी बयान सामने आते हैं मौलवी आलिमों के, तो उनको लेकर कुरान या हदीस क्या कहती हैं ये जानने समझने की कोशिश करें तर्क के आधार पर। और इसीलिए हम अपने शो में इस्लाम के जानकारों को इन्वाइट करते हैं। फिर भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप खुद भी इनकी कही हुई बातों को सत्यता की कसौटी पर परखें। आप खुद कुरान हदीस को पढ़ें, जानें और अपने स्तर पर भी इस्लाम के स्कॉलर से जानकारी लेकर ही अपनी राय बनाएं। और आज इस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ। मुद्दा ये है कि कई बार हमने ऐसे बयान सुने हैं, कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं कि या तो मुसलमान बनो नहीं तो जहन्नुम में जाओ। यानी कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो कुरान और हदीसों के मुताबिक आपका नरक में जाना, जहन्नुम में जाना ये तय है, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो। क्या वाकई में कुरान हदीस ऐसा कहती हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक मुसलमान और बाकी दूसरी दुनिया, और जो दूसरी दुनिया है वो नरक में जाएगी, जहन्नुम में जाएगी? इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर हैं और मौलाना अशरफ जिलानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, मुझे बताइए क्या कुरान या हदीस में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आपके लिए जहन्नुम की जगह मुकर्रर हुई है? देखिए मैडम, ये इस तरह की बातें बिल्कुल जाहिलाना गुफ्तगू है, जाहिलाना बातें हैं। ऐसा कहीं भी कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर कुरान और हदीस में ऐसा लिखा होता तो कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नाजिल होता। हालांकि कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, इंसानी हिदायत के लिए नाजिल हुआ, और उस कुरान में साफ साफ मज़हब की भी आज़ादी है। जिस मज़हब में ला इकराह फि दीन जैसा जुमला हो कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लकुम दीनकुम वलिया दीन जैसी आयत हो, वहाँ पर इस तरह की बातें करना ये सरासर जहालत पर मबनी है। और कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो कुरान और हदीस पर बगैर रिसर्च किए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपका जहन्नम में जाना। भाई, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। ये बात ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से इस्लाम कबूल कर लीजिए। दावत देने का हुक्म है। इस्लाम में जबरदस्ती का कोई भी हुक्म नहीं है। ये ठीक है कि लिखा हुआ है दीन में कोई जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती मत कराओ, ये ठीक है, ये लिखा है। लेकिन आपने कहा कि ये भी ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, यानी जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही नसीब होगी, ऐसा लिखा है? बेशक। अब आप सुनिए, आपने खुद कहा सिर्फ मोमिन ही जन्नत में जाएगा। मोमिन जो अल्लाह को मानता है, आपने खुद ये परिभाषा मुझे बताई, मैंने नहीं कहा। ठीक है, यहां तक तो मैं सही हूं। तो मैंने आपसे पूछा क्या हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है? जी जी मैडम, हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़ल जन्नह, साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। मतलब पहले उसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा तभी जन्नत नसीब होगी? अगर वो सिख भी पढ़ता है क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, यानी कि पहले मुझे पढ़ना होगा तभी जन्नत नसीब होगी? नहीं, माफ कीजिए, ओहो माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जन्नत में जाने का ये सूत्र है। अच्छा, जन्नत को जाने का एक ही सूत्र है। मैडम, आप फिर बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं क्यों घुमाऊंगी सर, मैं तो समझना चाह रही हूँ कि भाई जन्नत कैसे नसीब होगी। मतलब जब तक ये नहीं पढ़ूंगी तब तक जन्नत नहीं नसीब होगी। भाई, जन्नत खुदा की, जन्नत किसी के, मैडम जन्नत किसी के बाप की बपौती नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है वो। अच्छा, और अल्लाह अपना सूत्र, अल्लाह ताला अपने लिए ये तमाम कानून राइज करके रखा है
कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा तो कलमा वो पढ़ने जन्नत के में साथ तो जाएगा। मैं मुसलमान हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आप वो क्या नाम है दिगर यानी अगर मुझे जन्नत अवतार को चाहिए तो लेके- मुझे मुसलमान बनना होगा कलमा पढ़ के, सही समझी नहीं, मैं? ऐसा कौन बोला आप मुसलमान आप हो ने तो जाएंगे? कहा कि मतलब आपको कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान माफ बनते हैं कि नहीं? कीजिएगा, समीर, आप समीर, बात को सॉरी घुमा सॉरी रहे सॉरी, हैं। एक मिनट में हमने घुमा नहीं रही सिर्फ ये सर, कहा कि आप ही की मन बात में से काला बात ला निकाल रही हूं। मेरे को क्या इलाहा शौक है कि समीर, कलमा मन पढ़ने के बाद काला- क्या आदमी मुसलमान बनता है या नहीं? मतलब पढ़ना जरूरी होता है ना शायद। चलिए कुछ चलिए, ठीक है। बातें इन्होंने की है, मैं पहले उसको कोट करते हुए जवाब देना चाहूँगा। और जिस सब्र और जिस खामोशी के साथ मैंने हज़रत की बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से सुनेंगे, मुकम्मल बात करने देंगे तो एक अच्छी बातचीत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हज़रत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता। मुखलिसन का लफ्ज़ इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे मुखलिसन का लफ्ज़ जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर एक। नंबर दो की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कह रहे हैं कलमा पढ़ना जरूरी है, वो अब ये सूत्र पढ़ना कहेंगे श्री जरूरी राम है। भी मैसेंजर नहीं है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन जो दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अच्छा। अल्लाह। तभी नहीं मैं है कोई जन्नत के लिए खुदा qualify हूं। ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के। दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक आमाल के साथ। अगर नेक आमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं माने। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। नाजरीन, न्यूज नेशन चैनल पर चली इस वीडियो का कुछ हिस्सा हमने आप जी को दिखाने के लिए लिया है। आप सभी से गुजारिश है कि इस पूरी मुकम्मल वीडियो को देखने के लिए इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप सभी देख सकते हैं। नाजरीन, मौलाना अशरफ जिलानी और जनाब एक्स मुस्लिम समीर ने एक बात को साफ तौर पर कह दिया कि कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसे मुसलमान पूरी दुनिया का और अपना खुदा मानते हैं, वही सच्चा खुदा है। अगर कोई इस अल्लाह और हजरत मोहम्मद जी जो उनके रसूल हैं पर ईमान लाता है और किसी अन्य देवता जैसे राम, कृष्ण या नानक जी को अल्लाह के बराबर नहीं मानता, यानी उन्हें शरीक नहीं करता, तथा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान इस अल्लाह के सिवा जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, ये कलमा दिल से पढ़ेगा, वही लोग जन्नत के हकदार होंगे। नाजरीन, अगर आपको ये जानना है कि क्या सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने से ही जन्नत का दरवाजा खुलता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको वो सच दिखाएगा जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। नाजरीन, सबसे पहले तो हम तहे दिल से न्यूज नेशन चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
उन्होंने इस्लाम के विद्वानों को एक मंच पर लाकर इस्लाम की इबादत और उसके सही मायनों को दुनिया के सामने इस्लाम के विद्वानों के खुद के शब्दों में पेश करने का मौका दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन विद्वानों ने क्या कहा और इस्लाम की इबादत का असली मतलब क्या है, तो आखिर तक इस वीडियो को देखते रहें। नाजरीन, अब हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि ध्यान से सुने, क्योंकि हम आपको संत रामपाल जी के विचार, उनके सत्संगों के आधार से इस विषय पर आपको वो हकीकत बताएंगे जो पूरी तरह से शास्त्रों से प्रमाणित है। आपको वो सच जानने का मौका मिलेगा जो आसमानी किताबों में छुपा हुआ है। जिस न्यूज नेशन चैनल की वीडियो से कुछ अंश दिखाकर हम आपके रूबरू कर रहे हैं, उस पूरी वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसमें से देख सकते हैं कि हमने इसमें कुछ गलत तो नहीं ले लिया। बाखबर संत रामपाल जी के बताए अनुसार पहले यह सिद्ध करते हैं कि जिस अल्लाह ने कुरान का इल्म हजरत मोहम्मद जी को दिया है, उसी ने पुस्तक जबूर का इल्म हजरत दाऊद जी को दिया, उसी ने पुस्तक इंजिल का इल्म हजरत ईशा जी को दिया, उसी अल्लाह ने तौरेत का इल्म हजरत मूसा जी को दिया। दिलचस्प बात यह है कि पाक कुरान का इल्म देने वाले ने पाक कुरान सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में कुरान का इल्म देने वाला हजरत मूसा जी को कह रहा है कि तुम्हारा इल्म अल खिद्र के इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। आइए जानते हैं इस गहरे रहस्य की पूरी सच्चाई को। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया, उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे। वह अपना परिचय दिया, कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है, आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। नाजरीन, पाक कुरान और अन्य तीनों पाक किताबें जबूर, तौरेत और इंजिल में वो इल्म नहीं है जो अल खिज्र यानी अल कबीर जी के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। इसी वजह से कुरान में सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में बताया गया है कि इस गहरे ज्ञान को जानने के लिए आपको किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। यह भी स्पष्ट होता है कि चारों पाक किताबें, पाक कुरान और पाक बाइबल जिसमें तौरेत, जबूर और इंजिल तीनों को इकट्ठा करके बाइबल ग्रंथ का नाम दिया गया है, का इल्म भी अल कबीर जी के इल्म के सामने अधूरा है। इस रहस्य को समझने के लिए कुरान का इल्म देने वाला सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कह रहा है कि संपूर्ण इल्म के लिए बाखबर संत के पास जाओ। यानी पाक कुरान और पाक बाइबल में उस अल्लाह का इल्म नहीं है जिसने 7 दिन में सृष्टि की रचना की, यानी सारी कायनात को बनाया और ऊपर आसमान में अपने तख्त यानी सिंहासन पर जा बैठा। इससे यह साफ हो जाता है कि जिसने कुरान और बाइबल का इल्म दिया वो सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह नहीं है, क्योंकि कुरान का ज्ञान देने वाला खुद सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कह रहा है कि जिसने सारी कायनात को बनाया उस अल्लाह अकबर की जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान का ज्ञान देने वाले ने पाक कुरान के सूरा काफ 18 आयत 60 से 82 में हजरत मूसा जी को भी उसी इल्म के लिए अल खिज्र यानी अल कबीर जी के पास भेजा। नाजरीन, अगर कुरान का ज्ञान देने वाले को पूरा इल्म होता तो वो हजरत मोहम्मद जी या हजरत मूसा जी को कह देता कि उस पाक किताब की फलां आयत में सब कुछ लिखा है, वहीं पढ़ लो।
लेकिन ऐसा पाक पुस्तकों में नहीं लिखा है। चारों पाक किताबों में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी इल्म किसी बाखबर से पूछो। नाजरीन, जैसा कि आपने इस न्यूज नेशन चैनल की डिबेट वाली वीडियो में देखा, यहाँ दो व्यक्ति थे, एक मौलाना अशरफ जिलानी और दूसरा जो खुद को एक्स मुसलमान कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुसलमान धर्म की वकालत कर रहा है। इन दोनों ने जो कुछ भी साबित करने की कोशिश की वह इस प्रकार है। एंकर पिनाज त्यागी ने सवाल किया कि क्या केवल वे मोमिन जो कुरान का इल्म देने वाले अल्लाह और हजरत मोहम्मद जी पर ईमान लाते हैं सिर्फ वही जन्नत यानी स्वर्ग में जाएंगे? क्या अन्य धर्मों के लोग जैसे हिंदू, सिख और ईसाई जन्नत में नहीं जा पाएंगे? इस सवाल का मुसलमान मौलाना अशरफ जिलानी जी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। उनका भी इशारा यही था कि केवल मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं। वहीं डिबेट में अपने आप को एक्स मुसलमान कहने वाले समीर ने भी इसी बात को तर्कों के साथ मजबूत किया कि कुरान का इल्म देने वाला अल्लाह ही सबसे बड़ा अल्लाह है और उसके बराबर कोई नहीं। इसलिए एक ही कलमा कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस अल्लाह के सिवा कोई खुदा, ईश्वर या भगवान नहीं है जो कुरान का ज्ञान दे रहा है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे। लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कहेंगे श्री राम, कलमा पढ़ना जरूरी है, वो सूत्र पढ़ना जरूरी है। भी मैसेंजर है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन जो दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती। आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा, ईश्वर, भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अल्लाह। नहीं है कोई खुदा, ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के। दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है। वो भी नेक आमाल के साथ। अगर नेक आमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं माने। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो नाजरीन, देखा आपने कि इस एक्स मुसलमान समीर ने मुसलमान सिद्धांत को कितनी दृढ़ता से स्पष्ट किया है। उनका दावा है कि जो कुरान का इल्म दे रहा है, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसके सिवा अगर कोई श्री राम, कृष्ण जी, नानक जी या ईशा जी को मानता है तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। समीर का तर्क है कि अल्लाह के साथ अन्य देवताओं को मानने का मतलब शरीक करना है और ऐसे व्यक्ति जन्नत में नहीं जा सकते। यहां तक कि वह एंकर से कहता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप जन्नत नहीं जा पाएंगे जब तक आप कुरान का इल्म देने वाले को पूर्ण अल्लाह नहीं मानते और हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह का रसूल स्वीकार नहीं करते। नाजरीन, मुसलमान समाज को यही गलती लगी है कि वो पाक कुरान को ठीक से समझ नहीं पाए। कुरान इल्मदाता अपने से अन्य को अल्लाह बता रहा है, उसी पर ईमान लाने को कह रहा है, जिसके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में बताया है कि जिसने 6 दिन में इस सारी कायनात को बनाया फिर तख्त पर जा विराजा, वह पूर्ण खुदा है, वह है अल्लाह, जिसका वर्णन पवित्र बाइबल ग्रंथ में भी उत्पत्ति अध्याय में मिलता है कि ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य पूरा किया, फिर ऊपर आसमान में विश्राम किया। उस अल्लाह के बराबर कोई खुदा नहीं है। जो इस बात पर ईमान यानी विश्वास लाता है और जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, वह तो कह ही रहा है कि सृष्टि का रचनाकर्ता कोई और है, वह अल्लाह है। उसी पर ईमान लाने की बात इस कलमा में कही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक बोलने वाले खुदा ने स्पष्ट किया है
कि जो भी मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर ईमान नहीं लाएगा, यानी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा कि हजरत मोहम्मद जी ही कुरान पाक बोलने वाले का रसूल अर्थात संदेश वाहक है, और जो भी मुसलमान भाई इस बात को भी नहीं मानता है कि जिस खुदा ने पूरी कुरान पाक का ज्ञान दिया है वही कुरान पाक बोलने वाला खुदा सूरत फुरकान 25 आयत 59 में अपने से ऊपर किसी और को अल्लाह ताला बता रहा है, जो भी उपरोक्त दोनों बातों को नहीं मानता है वह जन्नत का अधिकारी नहीं हो सकता है। क्या हजरत मोहम्मद जी झूठ बोलते हैं? आसमानी इष्ट देवता ने फरमाया है कि इस बात पर यकीन नहीं रखता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ने कुरान पाक का इल्म अर्थात ज्ञान दिया है, वह शख्स जन्नत अर्थात स्वर्ग का मुकाम हासिल नहीं कर सकता। नाजरीन, बाखबर संत रामपाल महाराज जी भी इन्हीं उसूलों अर्थात सिद्धांतों को मजबूती के साथ दृढ़ करते हैं कि जिस खुदा ने पूरी कायनात को बनाया केवल उसी खुदा ए पाक की इबादत अर्थात पूजा करनी चाहिए, और वही अल्लाह ताला सभी मखलूक को पालने वाला है। वही खुदा ए पाक सभी पापों का नाश करके सुखी करता है। जो सभी मखलूक का मालिक परवरदिगार है वह कबीर अल्लाह ताला है, और इसके अलावा सभी देवताओं फरिश्तों का भी एहतराम यानी सम्मान करो, लेकिन पूजा यानी इबादत किसी भी फरिश्ते या देवता की नहीं करनी है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है, उसके समान अन्य किसी को भी स्वप्न में भी नहीं सोचती है, और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान अर्थात एहतराम भी करती है, सभी के साथ प्यार से व्यवहार करती है, उनको नमस्कार या सलाम भी करती है। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में मानना होता है कि किसी देवता फरिश्ते का सम्मान करना, सलाम करना शरीक नहीं माना जाता। ये भूल लगी है मुसलमान समाज को। यदि इबादत व पूजा की जाती है तो वह शरीक अर्थात शिर्क माना जाता है। यदि देवताओं को, फरिश्तों को, अन्य किसी भी पीर पैगंबर की अल्लाह ताला के बराबर ही इबादत की जाती है तो वह शिर्क माना जाता है। और रही बात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कुरान ज्ञानदाता का रसूल यानी संदेश वाहक होने पर ईमान लाना यानी विश्वास करना, इसमें बाखबर संत रामपाल जी महाराज व उनके शागिर्दों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह पूर्णतः सत्य है कि कुरान ज्ञानदाता ने सारा इल्म अपने सबसे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया है। नाजरीन, इसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है कि कुरान पाक बोलने वाला अपने से अन्य अल्लाह ताला के बारे में सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में भी निर्देश दे रहा है कि जिस परवरदिगार ने सारी कायनात की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह कबीर अल्लाह ताला है, वह सबसे बड़ा खुदा परवरदिगार है। इसीलिए इन दोनों बातों पर ईमान और विश्वास करना हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन नाजरीन, ये भी स्पष्ट है कि कुरान पाक का इल्म बोलने वाला अल्लाह ताला है ही नहीं, क्योंकि ये तो कुरान पाक की सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में अपने से अन्य अल्लाह ताला के विषय में बोल रहा है कि वह खुदा जिसने आसमान और जमीन जो भी कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उस विषय में किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। स्पष्ट हुआ कि कुरान पाक बोलने वाला अल्लाह ताला है ही नहीं। नाजरीन, इससे ये भी साबित होता है कि कुरान पाक बोलने वाले के अलावा जिस परवरदिगार के बारे में इन आयतों में बोला गया है उस खुदा पर ही ईमान लाने के लिए बोला गया है, न कि कुरान पाक बोलने वाले के ऊपर ईमान लाने के लिए बोला गया है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं, इन बातों को भी हम पूर्णतया सत्य मानते हैं। लेकिन आप सभी मोमिनों को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कुरान पाक बोलने वाला जिसको आप जनाब अल्लाह ताला मानते हो वो अल्लाह ताला है ही नहीं, बल्कि वो तो अपने से अन्य किसी और अल्लाह ताला के बारे में बोल रहा है जो सर्वशक्तिमान और कादिर कबीर खुदा है। ये बात भी पूर्णतया सत्य है और इन बातों को हम पूर्णतया सत्य मानते हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। नाजरीन, मुसलमान की इबादत असल में क्या है? 5 वक्त की नमाज, अजान यानी ऊंची आवाज में प्रार्थना करना और ईद, बकरीद, जकात जैसे मजहबी कर्तव्यों को निभाना, क्या यही है मुसलमान की पूरी इबादत? क्या इन रिवाजों के अलावा भी कुछ और है जो सच्ची इबादत को परिभाषित करता है? पाक कुरान तो कुछ और ही संकेत कर रही है। नाजरीन, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिसने कुरान ए पाक का इल्म हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को बताया, वो तो कह रहा है कि जो अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, अल्लाह के साथ साथ अन्य को नहीं पूजेगा यानी इबादत नहीं करेगा तथा सच्चा कलमा यानी मंत्र का जाप करेगा, वही जन्नत में जाएगा। नाजरीन, आप जनाब से गुजारिश है कि विचार करें, पाक कुरान का इल्म बोलने वाला तो अपने से अन्य